नमस्कार साथियों, मैं मार्कंडेय चौहान एमके चौहान स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है भैया हार्ट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा हार्ट के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे हार्ट की जो बनावट होती है वह कैसा होता है भैया, तो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंकु के आकार का, देख सकते हैं आप। कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है। और पाया किधर जाता है? तो ये चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में इधर पाया जाता है। किधर? लेफ्ट साइड में पाया जाता है। चलिएगा इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 13 सेंटीमीटर लंबा, कितना? 13 सेंटीमीटर लंबा, लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 300 ग्राम वजन वाला होता है। कितना? 330 ग्राम वजन वाला होता है। देखिए जो हमारा हार्ट होता है, इसकी जो बनावट होती है, इसके चारों तरफ लेयर पाए जाते हैं और वो 3 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं भैया? तो 3 लेयर्स पाए जाते हैं। पहला लेयर देखिए क्या है? पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। दूसरा लेयर है मायोकार्डियम। क्या है? तो मायोकार्डियम। और तीसरा लेयर है इंडोकार्डियम। क्या है? इंडोकार्डियम। चलिएगा अब देखिए, यह जो देख रहे हैं ये फ्लूइड, यह विसरल और पेरिटोनियल, जो पहला लेयर पाया जाता है उसके बीच, विसरल और पेरिटोनियल के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या करता है भैया? यह हार्ट को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। यह क्या करता है भैया? यह हार्ट के जितने भी ये ऑरिकल वेंट्रिकल्स हैं, इसको बाहरी आघातों से बचाता है। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। देखिएगा हार्ट जिस मसल्स का बना होता है, उस मसल को कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कार्डियक। तो ये सारा हर पॉइंट एक अपने आप में एक सवाल है, तो इसे याद जरूर रखिएगा। तो ये इसको कार्डियक मसल कहते हैं। तो ये बार बार पूछा जाता है कि हार्ट किस प्रकार के मसल्स का बना होता है, तो यह कार्डियक मसल का बना होता है। देखिए हार्ट की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और विज्ञान के जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अंत में ज़रूर ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिएगा अब हम लोग आते हैं इसकी बनावट पर, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पर। देखिएगा हार्ट में जो चैम्बर्स की जो संख्या होती है वह कितनी होती है भैया? तो चैम्बर्स जो होते हैं वह 4 होते हैं। ये भी एक सवाल है कि चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ये बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, चैम्बर्स पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। वह कौन कौन? देखिए फिगर में देखिए 1 2 3 4। ये इसको ऑरिकल कहते हैं। तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। चलिएगा अब पंपिंग सिस्टम की बात की जाए तो हार्ट पंप कैसे करता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा ये 2
आप नली को देख रहे हैं जिसको सुपीरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फेरियर वेना केवा। देखिएगा यह इन्फेरियर मतलब नीचे के, मतलब हार्ट से जो नीचे के आर्गन से इधर का जो ब्लड इस इन्फेरियर से जाता है कहाँ, इस वाले ऑरिकल में, किसमें, तो राइट ऑरिकल में। कहाँ जाता भैया, तो राइट ऑरिकल में, और उस ऊपर के हिस्से का ब्लड सुपीरियर वेना केवा से कहाँ जाएगा, इस वाले भाग में ऑरिकल में जाएगा। अब यहाँ से ये पंप कर दिया जाता है तो कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल में। ये है आपका राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। अब देखिए यहीं पर एक प्रकार का बल्ब लगा होता है जिस बल्ब को कहते हैं ट्राइकास्पेड बल्ब। क्या कहते हैं भैया, तो ट्राइकास्पेड बल्ब होता है ताकि जब यहाँ से ये पंप हो तो ये वापस ब्लड इस वाले राइट ऑरिकल में न जा सके। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है और यह पल्मोनरी आर्टरी, क्या, फुस्फुसी धमनी, और इसमें अशुद्ध रक्त बहता और ये कहाँ जाता है, तो यह सीधा पहुँच जाता है कहाँ, फेफड़े के पास, शुद्धिकरण के लिए पहुँचता है। कहाँ से, तो पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से भी एक सवाल पैदा होता है कि पल्मोनरी आर्टरी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, या अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त बहता है। अब यह यहाँ से फिर शुद्धिकरण के बाद यह पल्मोनरी वेन्स। अब यहाँ भी एक सवाल है कि पल्मोनरी वेन्स में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड, और ये कहाँ जाता है भैया, तो यह हार्ट लंग्स से आता है कहाँ, तो ये आता है लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। अब देखिए लेफ्ट ऑरिकल के ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया जाता है और यहाँ पर भी एक बल्ब लगा होता है। कहाँ पर, यहीं पर। इसको बाइकास्पेड बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बाइकास्पेड बल्ब कहते हैं। यह भी इसके बैक फ्लो को रोकता है। अब यहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है तो इस नली से होते हुए, ऐसे होते हुए, यह नाम है एरोटा। इसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहा जाता है, तो महाधमनी कहा जाता है। और इसी महाधमनी से होकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक क्या किया जाता है, तो पहुंचा दिया जाता। और यहाँ पर भी देखिएगा एक बल्ब लगा होता है, इसका नाम है सेमी लूनार बल्ब, अर्धचंद्राकार कपाट। तो इस तरह से हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है और इसी के माध्यम से हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं ये समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और इस पूरे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका हार्ट आ गया, ब्लड आ गया और ब्लड वेसल्स आते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।